बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सुबह शाम मुझ पर 10-10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा बरोज़ा क़यामत उसे मेरी शफ़ाअत पहुँच कर रहेगी। सल्लु अल हबीब। पानी को बैठ कर देख कर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर दाएँ हाथ से और पीना सुन्नत मुबारक है 3 सांस में। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। आज फिर हम बात करेंगे एक बड़े अहम टॉपिक पर है कि इधर जिमा हम बिस्तरी के वक़्त कुछ कतरे आना, इसको लेके ना हमारी जो अवाम बेचारी अवाम आ रही है जो इल्म की कमी की वजह से बेचारी हकीमों के ना चक्रों में पड़ जाती है। सही बेचारा सेहतमंद इंसान भी होता है, बिल्कुल गलत काम कभी नहीं की होती है, इमाम होता है माशाल्लाह, हाफिज़ होता है और नेक परहेज़गार भी होता है। जब देखते हैं ना यूट्यूब के ऊपर जनाब अच्छा ये ज़कावत हिस्स है, ये सूरत इंज़ाल है, हालांकि लोगों को पता नहीं है कि ज़कावत हिस्स किसे कहते हैं, सूरत इंज़ाल किसे कहते हैं। लोग समझते यार मैं अपनी बीवी के पास गया हूँ, हम बिस्तरी करने लगा हूँ, जो हमारा उज़्व ख़ास है इसमें ना कुछ ना कतरे आ जाते हैं मनी के या मज़ी के, जिसके वदी के भी गाले आप कतरे आते हैं हम बिस्तरी करने से पहले। तो इसको लेकर लोग बेचारे बड़े ही परेशान होते हैं, यार पता नहीं क्या ये हम कमज़ोर हो गए हैं, हमारे पता नहीं गर्मी हो गई है, फलां हो गया है, यकीन करें। और जो नीम हकीम होती है ना, नीम हकीम किसे कह रहा हूँ मैं, होते हकीम ही हैं लेकिन चक्कर ये होता है झूठ बोल के ना लोगों को लूटते हैं। आप करते हैं कि जी ये देखो जी आपकी क्या क्या अस्सलाम वालेकुम जी हकीम साहब ये मसला, अच्छा आपको कमज़ोरी हो गई है, आपकी मनी पतली है, आप जल्दी फ़र्क हो जाते हैं, टाइमिंग की कैप्सूल लें, गोलियाँ लें, फ़लाँ लें। और यकीन करें भाइयों कि लोग बेचारे इस मौजू पर ना इल्म ना होने की वजह से पैसे दे रहे होते हैं, हालांकि उनको ज़रूरत भी नहीं होती है। मैं आपको बताऊँ एक कितनी बेवकूफ़ी है। एक अब दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था, राशिद भाई ये मेरे ये मसला है, कहते हैं मेरा नफ्स बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं क्या किया है, कहते एक क्रीम मिलती है, मेरे कहते हैं मेरा दोस्त है एक मेडिकल स्टोर में, कहते ये भाई ये क्रीम इस्तेमाल करो, ये क्रीम इस्तेमाल, हालांकि वो क्रीम अच्छी होती है, कभी कभी इस्तेमाल करें ना आप, महीने में 1 बार 2 बार, महीने में 1 बार करें तो फिर ठीक रहता है। कहता अब राशिद भाई मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो दोस्त ना डॉक्टर ना हकीम है जनाब, ऐसे दवाई लेके क्रीम लगा के ना, हालांकि उसको कुछ भी नहीं है, हालांकि वो बंदा बिल्कुल सेहतमंद था। तो मेरे भाइयों ये जो है ना जिमा के वक़्त 2-3 कतरे आती हैं जो मज़ी के वदी के या मनी के, वो कोई बीमारी नहीं है, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, वो अच्छा होता है। क्योंकि अगर वो ना आए तो जो हमारे उज़्व ख़ास है ना, जिसकी रगी होती है ना, वो मुलायम नहीं होती हैं और जो होती है ना मनी सही यानी बाहर नहीं आती है कूद कर ना जोश के साथ, अगर वो ना होगा तो खराश पैदा होगी और नुकसान होगा। वो इसलिए आते हैं कि जो आपकी मनी रुकी होती है जो यानी मुलायम, ठीक है, मुलायम करने के लिए ना कि मुझे जो मनी है ना सही यानी बाहर निकले आपकी, सही आपको मज़ा आए हम भी करने के हवाले से। तो ये वो होती है बात जिसको लेकर लोग बेचारे पैसे खर्च करें। यकीन करें ये कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। हाँ अगर आप देखते हैं समझते हैं ना कि अभी आप बीवी के पास बैठे ही हैं और उसके भी जिस्म कैसे कर रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ या उससे भी बातें ही कर रहे हैं आप ना, वाइफ के पास बैठे हुए हैं बातें ही कर रहे हैं आप, और आपका उज़्व ख़ास खड़ा हो गया या खड़ा नहीं भी हुआ, खड़ा होने के बगैर भी आप फालग हो गए हैं, बिल्कुल फालग हो गए हैं गर्माइश की वजह से या कमज़ोरी की वजह से, या खड़ा हो गया है और बातें करते करते ही या हाथ लगाते ही अभी ऐसे किया, अगर आप वाकई फालग हो गए ना, वाकई फालग हो गए हैं, तो ये इंतहाई दर्जे की कमज़ोरी होती है। ठीक है, मसाने में गर्मी, कमज़ोरी, आप क़ुव्वत तबाह की कमी है, मनी भी पतली होगी, फिर हर चीज़ का मसला होगा। अगर ये मसला है ना, अगर ये मसला ना है, वैसे ही आपका बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद हर चीज़ सही है और करने लगे हैं आप, ये आपको टोपी नहीं है, टोपी होती है जो कैप होती है उज़्व ख़ास की,
थोड़ी गीली हो गई है ना, तो वो नुकसानदेह नहीं है। तो खुदारा उसको लेके ना, इस बीमारी नहीं है ये, इसको लेके ना अब हकीमों को चक्कर में ना पड़े। जो सही हकीम होगा, जो सही हिकमत से प्यार करता होगा ना, लोगों को गुमराह नहीं करेगा। जो पैसों से मोहब्बत करता होगा लोगों को गुमराह करेगा। जनाब आजो जी ये बीमारी है, तो ऐसा ना करें। जो सच है सच बयान किया करें, जो झूठ है ना, वो देखो हिकमत है ना, हिकमत का शोबा माशाअल्लाह प्यारा शोबा है। और ये तबीब जो है देखो साबिक़ आम के ज़माने में भी, उससे पहले भी आ रही है। और यार हकीम लुक़मान, इसके पूरी सूरत है, पूरी सूरत को की सूरत है हकीम लुक़मान के बारे में। और हकीम लुक़मान कोई नबी नहीं थे, नेक बंदे थे, अल्लाह के ना, अल्लाह के वली थे। और आपकी तो हिकमत दनाई के चर्चे हैं कुरान पाक में। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार नुस्खे इल्म उन्हीं से आया। तो हिकमत है ना, हिकमत एक बड़ा प्यारा शोबा है। देखो लफ्ज़ हिकमत ही इतना प्यारा शोबा है। तो खुदारा हिकमत को बदनाम ना करें, ख़ुद भी शाऊर पैदा करें अपने अंदर। और जो है ना ज़रूरी होते हैं मालूमात होती है शादी के बारे में, अपने उज़्व ख़ास के जितनी भी होती हैं, इसको आप दुरुस्त हासिल करें। ठीक है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप बच जाएंगे। वरना ये दौलतमंद हकीम आपको लूटते रहेंगे और आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब को मैंने गुमराह लोगों से बचाए और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। अपने बीवी के अच्छी तरह हकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, इल्म नाफ़िया अता करे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।